नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पिरेशन स्टोरीज़ में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी कि ग्रैटिट्यूड हमारे जीवन में किस तरह काम करता है और ग्रैटिट्यूड हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस कहानी को ध्यान से सुने और समझें। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहना एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे ज़रूर अच्छे खासे पैसे दे देगा। वो उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया, अब जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसे 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। अब जब भी कोई उससे भीख देता था तो वो भीख के बदले में उन लोगों को वो फूल दे देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़कर उन्हें रोज इसी तरह बांटने लगा। जब तक उसके पास देने के लिए फूल रहते थे तब तक उसे बहुत लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र फिर से उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति पर पड़ी और उसने उस व्यक्ति से कहा, आज मेरे पास आपको भीख के बदले देने के लिए कुछ फूल हैं। उस लंबे व्यक्ति को उस भिखारी की ये बात बहुत अच्छी लगी और वो लंबा व्यक्ति बोला, अरे वाह, अब तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी हो गए हो। भिखारी को उस लंबे व्यक्ति की ये बात फिर से बहुत अच्छी लगी और उसके दिल को छू गई और अब वो स्टेशन पर आसमान की तरफ देखता हुआ जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ।
दोस्तों, यही हमारी प्रकृति का नियम है। इसी तरह हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हो, तो उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप आभार व्यक्त करते हो तो यूनिवर्स आपको वो सब देते हैं जिन चीज़ों के लिए आप हमेशा कृतज्ञ फील करते हैं, हमेशा आभारी महसूस करते हैं। जो लोग हमेशा अपने जीवन में शिकायतें करते हैं, ईश्वर को हमेशा दोष देते हैं और हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और ईश्वर से शिकायतें करते हैं कि आप हमें वो सब चीज़ें क्यों नहीं देते जो दूसरों को मिलती है, आप हमें वो सफलता क्यों नहीं देते जो दूसरों को मिलती है, हम वैसे सफल व्यक्ति क्यों नहीं बन पाते जो दूसरे बन पाते हैं, हमें हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें क्यों नहीं मिलती, जो हम मांगते हैं हमें वो क्यों नहीं मिलता, हमारा भाग्य ऐसा क्यों है, हमारे पास से हमारी पसंदीदा चीज़ें क्यों छिन जाती हैं। जब वो इस तरह की शिकायतें ईश्वर से करते हैं तो वो शिकायतों के बदले हमेशा अपने जीवन में शिकायतें ही आकर्षित करते हैं। लेकिन जब ईश्वर आपको कुछ देता है, जब आप उसके लिए आभार व्यक्त करते हो, तो आप ईश्वर से वो सब कुछ मांग सकते हो जिसके आप हकदार हैं। आप अपने एक स्वस्थ शरीर के लिए आभार व्यक्त करिए, आप अपने घर के लिए आभार व्यक्त करिए, आप अपनी फैमिली के लिए आभार व्यक्त करिए, आप रोज़ जो खाना खाते हो आप उसके लिए आभार व्यक्त करिए। अभी आपके पास जो कुछ भी है आप उन सब चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करिए, क्योंकि जितना आप आभार व्यक्त करोगे, जितने आप कृतज्ञ रहोगे, जितने आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे, यूनिवर्स आपको वो सब देंगे जो आप अपने जीवन में मांगना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप अपने जीवन में मांग सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिनके आप हकदार हो। जो लोग हमेशा छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में वो सब चीज़ें आकर्षित करते हैं जो वो मांगना चाहते हैं, और वही लोग आगे जाकर सफल इंसान बनते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हो तो आपका सबसे पहला कदम आभार व्यक्त करना ही होता है, ग्रेटफुल होना ही होता है। सफलता की पहली सीढ़ी कृतज्ञता से होकर ही जाती है। जब आप हर चीज़ के लिए कृतज्ञ फील करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं और आप अपने जीवन में जो कुछ भी मांगते हैं ईश्वर आपको वो सब कुछ ला कर देते हैं। इसी तरह कृतज्ञता आपके जीवन को बदलती है, आपके जीवन को सफल बनाती है। दोस्तों, इसीलिए आप जब भी सोकर उठें, जब भी आपके दिन की शुरुआत हो, जब भी आप रात में सोने जाएं, लिए आभार व्यक्त करना है। आपको हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है, अपने उस अच्छे दिन के लिए जो आपने आज बिताया है, अपनी उस अच्छी रात के लिए जो आपने एक सुकून भरी नींद ली है। इन सब चीज़ों के लिए आपको रोज़ ईश्वर का धन्यवाद करना है। जिन चीज़ों से आपको रोज़ खुशी मिलती है, जो नई चीज़ आपको जीवन में मिलती है, जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उन सब चीज़ों के लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करते करते ही आपको धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो के ज़रिए ये समझ आया होगा कि आभार आपके जीवन में, कृतज्ञता आपके जीवन में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके रास्ते पर चलना आपके लिए, और ये किस तरह आपके जीवन को सफल बना सकती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।